चौथी क्लास के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की किताब में आज हमारा जो टॉपिक है, जो सबक है, वो उसका नाम है पानी। क्या नाम है? पानी। शाबाश। तो पानी के बारे में आप सब जानते हैं, पानी से क्या क्या काम लिए जाते हैं। अगर पानी ना हो तो हमें किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ हमें इस्तेमाल होता है, और अगर ये ना हो तो ज़िंदगी इसके बगैर चल सकती है या नहीं चल सकती, वो हमें आज पता चलेगा। तो अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि आप पानी के कुछ दो तीन इस्तेमाल दिखाइए, पानी आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? पानी कहाँ इस्तेमाल होता है? शाबाश। पीने के लिए। किसके लिए? पीने के लिए। और कोई बताए, और किस लिए इस्तेमाल होता है? नहाने के लिए। शाबाश। और कपड़े धोने के लिए। और कोई इस्तेमाल दिखाओ इसका? बागों में सिंचाई के लिए। वेरी गुड। तो ये दो तीन आपने चीजें बताई, तो हम पढ़ेंगे कि भाई ये पानी किस तरह हमें मिलता है, इसकी बुनियाद क्या है कि हमें पानी मिले, हम पानी किस तरह तैयार होता है, और कौन कौन सा पानी है जो इस्तेमाल के काबिल होता है, और इसकी कितनी ज़रूरत है। अगर ये ना हो ज़िंदगी में तो हम क्या जी सकते हैं या नहीं जी सकते, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये कहानी है थोड़ी छोटी सी। बरसात का मौसम था, हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये आपकी बुक है, पेज नंबर 74 74। तो उसका आपने किताब खोले आप, तो आप शुरू करें। देखना, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। बरसात का मौसम था, आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। खुशबू और उसका भाई राजा स्कूल से घर लौट रहे थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हुई। मूसलाधार बारिश शुरू हुई। तो ये पहले बोलता है कि भाई बरसात का मौसम था, आसमान पर घने बादल छाए हुए। घने मीन ज्यादा, घने मीन ज्यादा बारिश। बादल जो थे, बादलों को जानते हो ना आप, जैसे हम देखते हैं काले बादल होते हैं, वहां पे आसमान पे सूरज छुप जाता है। तो जब सूरज छुप जाता है तो आगे एक चादर चढ़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं। तो बरसात का मौसम था, आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। खुशबू और उसका भाई राजा स्कूल से घर लौट रहे थे। तो पहले तो बरसात का मौसम था और आसमान में बादल थे। खुशबू एक लड़की है और उसका भाई राजा स्कूल से 4 बजे जैसे छुट्टी होती है तो घर आ रहे थे। मौसम खराब था कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू। मूसलाधार और लगातार तेज बारिश शुरू हो गई। तो दोनों बच्चे बुरी तरह भीग गए, दोनों के कपड़े भीग गए, किताबें भीग गईं। मुश्किल से वो घर पहुंचे। उनकी माँ दरवाजे पर खड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। घर में दाखिल होते ही बच्चों ने कपड़े बदलते हुए बारिश को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। माँ दोनों बच्चों को प्यार से समझाने लगी। अब जब इनके कपड़े भी खराब हो गए, इनकी वर्दी जो लगी थी वो खराब हो गई, और बस्ते में जो किताबें थी बैग में, तो वो सब भीग गई। तो ये तंग आकर बारिश को बुरा भला कहने लगे कि क्यों हुई ये बारिश ने हमें भिगो दिया और हमारी किताबें खराब हो गई। अब ये इन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया। तो फिर माँ जो है, माँ कहती है बारिश को बुरा नहीं कहते। बच्चों को क्या कहती है माँ? बारिश को बुरा नहीं कहते। तो राजा बोलता है बुरा क्यों ना कहें, हमारी वर्दी और किताबों का ये हाल देखो। तो राजा मम्मी को बोलता है कि हम बुरा भला क्यों ना कहें कि इसकी वजह से हमारी जो किताबें थी, जो वर्दी थी, वो भीग गई। तो माँ कहती है बच्चों, बारिश अल्लाह की रहमत है। तो माँ ने क्या जवाब दिया राजा और खुशबू को? क्या? कि अल्लाह की रहमत क्या है? बारिश है। खुशबू पूछती है माँ से, माँ कैसी रहमत? ये कैसी रहमत है?
तो माँ कहती है बारिश की वजह से पानी है, पानी नहीं तो जिंदगी नहीं। अब हमें यहाँ पे पता चला कि पानी कहाँ से आता है। तो अब पता चलेगा कि बारिश से पानी कैसे आएगा, बादल कैसे बनते हैं, उसके बारे में भी आगे शायद होगा तो हम आगे सीखेंगे। तो राजा पूछता है वो कैसे, जैसे पूछ लिया। माँ कहती है जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए, अगर पानी ना मिले तो क्या होगा। खुशबू कहती है तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। माँ अब आप समझ गए ना कि पानी, माँ जो है वो कहती है अब आप समझ गए ना कि पानी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हम पानी से हाथ मुंह धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, खाना पकाते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। तो अब हमें पता चला कि बारिश जो है, बारिश से पानी मिलता है, पानी से हम तरह तरह के इस्तेमाल जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, जैसे खाते पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, और उसके बाद खेतों की सिंचाई करते हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, अगर पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, मैं उनके माने लिख देता हूँ, ये आप लिखेंगे घर में। अल्फाज, उसके बाद माने, ठीक। जैसे हम बोलते हैं मूसलाधार, मूसलाधार हो गया, तेज बारिश, तेज बारिश, मूसलाधार बारिश को हम लिखेंगे तेज बारिश। शाबाश। उसके बाद हमारे पास एक और लफ्ज है, सिंचाई। सिंचाई किसे बोलते हैं, खेतों की सैराबी, खेतों की सैराबी, खेतों को पानी देना, ठीक। तो ये हो गया मुश्किल अल्फाज और माने। तो हम इसमें से एक दो क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, तो हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, एक या दो, आपको थोड़ा इसका अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन है, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हम अपनी तरफ से बनाएंगे ये सवाल। स्कूल से कौन घर आ रहा था, बताइए मुझे। स्कूल से कौन घर आ रहा था, कौन, शाबाश, खुशबू और राजा, खुशबू और, ये हम थोड़ा समझने के लिए, खुशबू और राजा, ठीक। शाबाश। उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सवाल, बारिश क्या होती है, बारिश क्या होती है। अल्लाह की, गुड, अल्लाह की रहमत। जवाब में हम लिखेंगे बारिश अल्लाह की रहमत होती है, ठीक। एक और करोगे, चलो कर लेते हैं। पानी नहीं होगा तो क्या होगा, अगर पानी ना हो, अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा। शाबाश। तो हम जवाब में लिखेंगे अगर पानी नहीं होगा तो जिंदगी नहीं होगी। शाबाश, क्या होगा, जिंदगी नहीं होगी।
ठीक है, अब ये 3-4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये आप अच्छे तरीके से घर में फिर कॉपी पे चढ़ाएंगे, और ये जो सबक मैंने पढ़ाया है इसको भी आप रफ कॉपी पे 2-3 बार लिखेंगे, और मुश्किल अल्फाज जो मैंने मूसलाधार, सिंचाई वो लिखाए थे वो भी आप कॉपी पे चढ़ाएंगे। उसके बाद हम कल यहाँ से आगे इस सबक को पढ़ेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।